से लगा तो बोला करो लोग कंटेंट में बहुत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा जाहिद एंड आई एम अ फिज़िकल थेरेपिस्ट एट माइंड एंड सोल कैफ़े। आज हम बात करते हैं बैक पेन के बारे में। आजकल की जनरेशन में बैक पेन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, चाहे वो कोई भी हो, अडल्ट हो, टीन हो, ओल्ड एज हो, फीमेल हो, मेल हो, हर किसी में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें मिलती है वो बैक पेन मिलती है। और फिज़ियोथेरेपी में जो हमारे पेशेंट्स आते हैं वो भी ऑलमोस्ट 70% पेशेंट्स जो उनसे आते हैं वो बैक पेन की कंप्लेन के साथ आते हैं। तो आज मैं आपके साथ थोड़े से डिस्कस करती हूँ कि बैक पेन के काजेज़, इनकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो जब हम कोई भारी सामान उठाते हैं, कोई हैवी लिफ्टिंग करते हैं, हम लोग झुक कर उठाते हैं, हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता। जब हम लोग झुक कर सामान उठाते हैं तो हमारे बैक के मसल्स पे, बैक के लिगामेंट्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ओवर स्ट्रेचिंग होती है, जिसकी वजह से हम लोगों को बैक पेन होती है। इसके अलावा अगर आपकी एज ज़्यादा है, लाइक 40s में हैं आप या 40+ हैं, तो आपका अगर आपने झुककर कोई सामान उठाया तो उसकी वजह से आपकी डिस्क हर्निएशन भी हो सकती है। तो जब आपकी डिस्क हर्निएट होती है तो वो डिस्क अपनी स्पेस से थोड़ी सी निकल के बाहर हमारी नर्व होती है शियाटिक नर्व, उसको पिंच कर देती है, जिसकी वजह से आपकी लेग के अंदर पेन आती है, इवन आपकी टोस के अंदर भी आपको अनकम्फर्टेबल सेंसेशन आती है, जिसको हम शियाटिका कहते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी जो बोन्स की हेल्थ है वो डिटोरिएट करती है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो जब हम लोग कोई भी ऐसा काम करते हैं, लाइक कोई वज़नी सामान उठाया या हम लोग कोई ऐसी सडन मूवमेंट करते हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों को बैक पेन स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा हमारे और बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, जैसे किडनी प्रॉब्लम्स हो गए, हम लोगों को यूट्राइन फिब्रोइड्स हो गए। इस तरह की कंडीशंस जब आती हैं तो उनके भी हमारे जो इफ़ेक्ट्स हैं हमारी वो बैक पर आते हैं, लाइक रेफर्ड पेन आती है। लाइक हमारे जो काज होता है वो कोई और होता है, लेकिन जो हमारी आ रही होती है, पेन आ रही होती है, वो बैक में होती है, वो उसका असल काज नहीं होता। और हमें ओए की शिकायत बहुत देखने को मिलती है, ये ज़्यादा हमें मिलती है मेल के अंदर, क्योंकि मेल जो उनसे वो अपनी ज़्यादा न्यूट्रिशन का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोगों को उनमें बहुत ज़्यादा ये कंप्लेन देखने को मिलती है। अब जब फिज़ियोथेरेपी में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो जो हमारे गोल्स होते हैं वो होते हैं, हम लोगों ने उनकी पेन कम करनी होती है। जैसे अगर उनको शाटिका की कंप्लेन है, उनकी लेग के अंदर पेन जा रही है, उनको सेंसेशंस आ रही हैं लेग के अंदर, पाँव के अंदर उनको आ रही है, तो हम लोगों ने वो उनकी ट्रीट करनी है। फिर इसके बाद हम लोग उनके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, ताकि जो उनके मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो, उनमें थोड़ी सी ताकत आए। फिर हम उनकी स्ट्रेचिंग करवाते हैं, उनकी मसल्स की स्ट्रेचिंग करवाते हैं, और उनका जो पोस्चर होता है वो उनको ठीक करवाते हैं। उनको बताते हैं कि आपने अपना पोस्चर बैठते वक्त इस तरह का रखना है, आपने कोई काम करना है, कोई भारी वजनी चीज़ उठानी है तो आपने अपना जो पोस्चर है वो इस तरह का रखना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी कोई काम करें आप अपना पोस्चर देखें। हम लोगों को ऐसे लगता है कि हम लोग हेल्दी हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, अक्सर लेडीज़ स्पेशली वो कहती हैं कि हम बिल्कुल ठीक है, हम हेल्दी हैं, हम तो भारी वजनी चीज़ आराम से उठा लेते हैं। और जब आप उठाते हैं तो उस वक्त आपको कुछ फील नहीं होता है, लेकिन इसके सिम्टम्स थोड़ी देर बाद शुरू होते हैं, और वो आके हमें यही कहते हैं कि जब हमने सामान उठाया तो उस वक्त तो हमें कुछ नहीं फील हुआ, हम बिल्कुल ठीक थे, लेकिन 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या रात को हम लोगों को अचानक पेन स्टार्ट होगी। तो ये जो पेन है ये आपको उसी वजह से होती है, लेकिन आपके सिम्टम्स थोड़ी देर बाद स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, लाइक 40s में है, तो आप बिल्कुल भी कोई भारी वजनी सामान ना उठाएं, आप किसी और को कहें वो उठाएंगे। एटलीस्ट आप अपना पोस्चर जो है वो ठीक रखें सामान उठाते वक्त, ताकि आपके मसल्स पे ओवरलोड ना आए, उनकी स्ट्रेचिंग जो है वो ओवर स्ट्रेचिंग ना हो, और आपकी जो सी बैक की हेल्थ है वो ठीक रहे। क्योंकि एक दफ़ा जब पेन स्टार्ट हो जाती है तो फिर उसके बाद ये होता है कि पेशेंट्स मेडिकेशंस पे कुछ आ जाते हैं, वो बस उनको ये था कि हम मेडिकेशंस ले लें, हमारी पेन बेशक टेम्परेरी ठीक हो लेकिन बस हो जाए। तो ये इसका हल ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम मेडिकेशंस पे आ जाते हैं तो हम लोगों को फिर बहुत सारी जीआई प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई कंप्लेन है तो आप पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, उनसे आप अपनी कंप्लेन बताएं उनको कि आपने क्या किया था, अपनी सारी हिस्ट्री बताएं कि आपने अगर कोई वजनी सामान उठाया था ये इस तरह कभी, ताकि वो आपकी सारी हिस्ट्री लेके आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट कर सकें। थैंक यू।